और आज बात करेंगे विकास पर्व के कितना गर्व के तहत सड़कों की। सरकार बड़े बड़े बैनर, पोस्टर और इश्तिहार देकर भले ही विकास के लाख दावे करे और विकास पर्व मनाए, लेकिन सरकार के विकास के दावों की हकीकत वास्तविकता से कोसों दूर है। अब जहां सरकार अपने कार्यकाल के दौरान किए विकास कार्यों को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है, तो वहीं ग्राउंड जीरो से स्वदेश न्यूज अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। स्वदेश न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से सरकार के दावों की हकीकत कर विकास के दावों की पोल खोल रही है और सरकार से स्वदेश न्यूज सवाल कर रहा है कि विकास पर्व कितना गर्व और सरकार के जो विकास के दावे हैं उनमें आखिर कितना दम है। आखिर क्यों चुनाव के पहले विकास को बताने की गिनाने की जरूरत पड़ रही है। स्वदेश न्यूज के आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में सड़कों को लेकर किए जा रहे विकास के दावों की, जो वाकई हकीकत से कोसों दूर है और सरकार का बेहाल और बर्बाद सड़कों पर कोई बस नहीं है। इन दिनों मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार विकास पर्व मना रही है और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में एमपी नंबर 1 पर है और तो और एमपी में सड़कों की हालात देश में अव्वल बताई जा रही है। लेकिन जब स्वदेश न्यूज ने राजधानी भोपाल में ही सड़कों का जायजा लिया तो हालात बद से बदतर नजर आए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं भोपाल की ही सड़कों की। जिस तरीके से ये विजुअल्स में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से गड्ढे सड़कों पर लगातार नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार दावे वादे करती है कि सब कुछ दुरुस्त है, सब कुछ बढ़िया है, विकास चारों ओर नजर आ रहा है। लेकिन विकास कितना नजर आ रहा है ये तस्वीरों में आप देख ही पा रहे होंगे। लगातार इस कड़ी में हम आज सड़कों की ही बात करेंगे और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमनाथ जी जबलपुर से जुड़ गए हैं और वहां की ही सड़कों का हम जायजा लेंगे। सोमनाथ जी, क्या स्थिति शहर के सड़कों की, क्योंकि बात आज सड़कों की हो रही है। सरकार कह रही है विकास से चारों ओर सड़कें दुरुस्त हैं, बढ़िया चल रही हैं, लेकिन जबलपुर में क्या हालात? सड़कें भी काफी खराब है। बात की जाए शहर की तो शहर की सड़कों में सीवर लाइन और फ्लाईओवर के काम करने की वजह से सड़कें ज्यादातर खराब है, जिसकी वजह से आमजनों को काफी परेशानी हो रही है और सड़कें को दुरुस्त भी नहीं किया जा रहा है। पूर्व में भी कई सड़कें ऐसी बनाई गई थी जिसकी हालत जल्दी ही खराब हो गई है। अगर बात की जाए नेशनल हाईवे की तो जो जबलपुर से दमोह को जोड़ने वाला एक रास्ता है, सड़क है, मुख्य मार्ग है जो सागर के लिए जाती है, उस रास्ते का भी पूरी तरह बदहाल हो चुकी है सड़क। तो ऐसी बात की जाए तो जबलपुर की सड़कों की हालत भी काफी खस्ता है। जो प्रशासन दावे करती है कि सड़क जल्दी बनाई जाती है, कुछ सड़कें बनाई गई है लेकिन उसकी हालत खराब है। अभी पूर्व में मुख्यमंत्री आए थे तो उससे पहले कुछ सड़कों के ऊपर थोड़ा सा लेवलीकरण किया गया था, लेकिन उसके बाद वह सड़कें थोड़ी सी बारिश में फिर से खराब हो गई है। जी सोमनाथ जी, बारिश के पहले ही जो है स्थानीय प्रशासन तैयारियां करता है बारिश को लेकर, सड़कें दुरुस्त की जाती हैं कि किसी तरीके से गड्ढे में पानी ना भरे, हादसे ना हो, लेकिन यहाँ पर क्या कोई तैयारी पहले से देखने को नहीं मिली? और बारिश में क्या सड़कों के वहां पर हालात नजर आ रहे हैं? जी, बात करें तो जबलपुर में कोई प्लानिंग नहीं की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी कार्य करना रहता है तो आदमी प्लानिंग करता है। जबलपुर में सड़कें बना दी जाती हैं, फिर पता चला कि पाइपलाइन डालना है या बीएसएनएल वाले केबल डालने के लिए लाइन को खोद देते हैं। तो इस तरह कोई प्लानिंग नहीं रहती है। नालियां पहले से बनाई नहीं जाती है, सड़कें बना दी जाती हैं, फिर बाद में नालियां बनाई जाती है। तो ऐसे में सड़कें खोद दी जा रही है, जिसकी वजह से सड़कें और सड़कों की हालत बुरी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन भी ध्यान नहीं देता है। महापौर द्वारा नगर निगम की कुछ सड़कों को सुधारा गया था, लेकिन फिर वही स्थिति बन गई है। वही बात की जाए तो जो प्रमुख सड़कें हैं सदर क्षेत्र की मानी जाए तो वो कुछ सड़कें अच्छी है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा बनाई जा रही है। लेकिन जहाँ पे अभी मदन महल से लेके फ्लाईओवर बनाया जा रहा है रानी ताल तक, तो वहाँ की सड़कें पूरी खराब पड़ी हुई है। आप अपना मालवीय चौक से ले लें, कुछ सड़कें वहाँ की भी खराब नजर आ रही है। मेडिकल क्षेत्र जहाँ पे अस्पताल जाने के लोगों को प्रमुख तौर पर जाना पड़ता है, वो पूरी सड़कें खराब है। तो इस तरह की दिक्कतें सड़कें के मामले में ज्यादा है। जहाँ जाने में आदमी को 20 मिनट लगता है, वहाँ 1 घंटे से ज्यादा समय लग रहा है, जिसकी वजह से जाम भी लग रहा है सड़कें खराब होने की वजह से। और अब
नरसिंहपुर की ओर रुख करेंगे। वैभव हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। वैभव, सड़कों की आज हम बात कर रहे हैं, दावों की हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार कह रही है विकास चारों तरफ है, सड़कें बेहतरीन चल रही हैं, हादसों में भी कमी देखी गई है, लेकिन हकीकत क्या है वो हमें बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सरकार विकास का पर्व मना रही है और विकास के कर रही है, वही हकीकत में विकास कुछ और ही है। सामने रोड पे खड़े हुए हैं, जहाँ यह रोड हमारा जाने के लिए है, यह गाडावाड़ा पिपरिया और होशंगाबाद जाती है और इसी से आगे यह रोड जबलपुर चली जाती है। इस रोड पर हम खड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस रोड पे लगातार गड्ढे हुए हैं और गड्ढे भराने का काम सरकार तो करती है, लेकिन 18 साल में यह रोड अभी तक नहीं बन पाई है और ना ही रोड का चौड़ीकरण हुआ है। मैं आपको एक बात और बता दूं, इस रोड पर आगे चलकर 2 से 3 शुगर मिल पड़ती हैं, जिसकी वजह से ठंड के समय में इतना ज्यादा ट्रैफिक का रश रहता है कि लगातार एक्सीडेंट होता है और जनहानि भी होती है बहुत सारी, लेकिन उससे भी सरकार अभी तक जागृत नहीं हुई है और इस रोड का सुधारीकरण जो हुआ है वह भी ऊपर नीचे हुआ है। ऐसे में आपको बता दूं कैसे विकास पर्व मनाए, जिस घर से लगातार जनहानि होती है यहाँ लोकल के लोगों की, उसमें कैसा विकास पर्व मनाए और सरकार के कैसे विकास के दावे पे हम बात करें। वैभव, कुछ लोग भी आपके साथ नजर आ रहे हैं जो शायद उत्सुक है वहां की सड़कों के हालात बताने के लिए। अगर चर्चा संभव है तो जरूर कीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं जो हमसे इस रोड के संबंध में चर्चा करेंगे, जो बताना चाहेंगे। क्या कहेंगे आप इस रोड को लेकर? सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा स्वदेश न्यूज चैनल को, जिनने इस रोड की सुध ली। यह रोड ओल्ड बॉम्बे रोड के नाम से जानी जाती है, जो इलाहाबाद से चालू होती है और सीधी बॉम्बे तक जाती है और बॉम्बे तक ये सबसे सरल, सीधी और सबसे नजदीक रोड पड़ती है। और इस रोड पे कई सांसद आए और कई सांसद चले गए। होशंगाबाद नरसिंहपुर सांसदीय क्षेत्र के लिए सबसे प्रमुख रोड और होशंगाबाद नरसिंहपुर सांसदीय क्षेत्र के इससे कम 100 से ज्यादा गांव जुड़े हुए हैं, मगर ना तो इसकी कभी कोई सांसदों ने इसकी सुध ली और ना ही इसको जहां जहां भी देखते हैं इस रोड पे गड्ढे हैं। यदि इस रोड से हम करेली से होशंगाबाद भी जाना चाहें तो कम से कम 5 घंटे इस रोड पे, रोड की हालत खराब है, भी 5 घंटे बताती है और जाएंगे तो उससे ज्यादा भी समय लग सकता है। क्या कहेंगे, सरकार विकास पर्व मना रही है और यह कैसा विकास है सड़कों का कि 18 साल में एक सड़क नहीं बन पाई है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सड़क है? सबसे पहले तो स्वदेश न्यूज को धन्यवाद, जो पहली बार मुझे दिख रहा है कि आज के समय में मीडिया जो गोदी मीडिया बन गया उसकी जगह पे आप सरकार के विरोध में आप खड़े हुए हैं। उम्मीद है कि सरकार आपकी बात को जरूर सुनेगी इस माध्यम से। लेकिन जब अगर विकास पर्व मना रहे हैं, पर्व तो हमने रक्षाबंधन में देखे हैं, होते हैं, दीपावली पर्व होता है, उन पर्वों की झलक मिलती है संस्कृति में, सनातन पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। लेकिन ये कैसा विकास पर्व है कि आप अपनी मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, आप विकास पर्व के नाम पे अपना ढिंडोरा पीट रहे हैं और हकीकत कुछ और रहती है, वो नहीं दिखाई जाती। आज यहाँ से होशंगाबाद तक चले जाइए, आपको गड्ढों में रोड ढूंढेंगे या रोड में गड्ढे, ये समझ में नहीं आता। टैक्स का पैसा सरासर बर्बाद होते जा रहा है और जश्न मना रही है सरकार। सरकार का कहना है कि हमने अभी रोड में गड्ढे भरवाए हैं और रोड कंप्लीट कराई है। यहाँ से अगर आप गाड़ावाड़ा तक जाएंगे 35 किलोमीटर में, अगर 500 गड्ढे ना मिले तो मैं सरेआम जो आप लोग कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूँ। 500 मीटर की रोड, 200 मीटर फिर पुरानी रोड, 300 मीटर की फिर पैच वर्क किया जिसमें 15 गड्ढे भर दिए गए। साइड में साइड शोल्डर का काम नहीं है, काहे का विकास पर्व? अरे कुछ करो जनता के लिए तो मनाओ ना। ये सिर्फ इवेंट मैनेजर सरकार है, केंद्र में मोदी, मध्य प्रदेश में शिवराज या कांग्रेस में कहो तो कमलनाथ, ये सब अपने अपने दलों में इवेंट मैनेजर बना लिए सरकारों ने। जनता के सरोकार के मुद्दे कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं। क्या कहेंगे आप, जनता विकास पर्व मना रही है शिवराज सरकार और यह रोड पर हम खड़े हुए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट रोड है ये इस रोड से भ्रष्टाचार की बहुत पुरानी कहानी है। दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल के आखिरी समय ये रोड बनाया गया था और इसमें 10 साल के लिए इसमें टोल के लिए प्रावधान रखा गया था कि 10 साल तक इसमें टोल वसूला जाएगा। जैसे ही शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश की सत्ता संभाली, उसके बाद सीधा उसको 30 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि 30 साल
20 साल उनको बिना किसी बिल्कुल वैभव, यहाँ के लोगों में नजर आ रहा है कि ये अपनी सरकार और अपनी सड़क से कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं। रोकना चाहूंगी आपको, अब सीधे रुख करेंगे हम राजनगर की ओर। हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर अवस्थी भी लाइव जुड़ गए हैं। समीर, मध्य प्रदेश की सड़कों की तुलना अमेरिका से की जाती है, आपको लग रहा है आप अमेरिका में रह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सरकार विकास तो कर रही है, लेकिन यहाँ खजुराहो संसदीय क्षेत्र में जो झांसी खजुराहो 4 लाइन का निर्माण कराया गया है, निश्चित तौर पर विकास तो हुआ है, लेकिन विकास पर विनाश भी होता यहाँ पर नजर आ रहा है। जब हम छतरपुर से पन्ना की ओर निकलते हैं, यहाँ बसारी गांव के पास करीब 100 मीटर की सड़क, जो 4 लाइन की सड़क है, वो अधूरा आज भी निर्माण पड़ा हुआ है, जिसके कारण जो राहगीर है, जो बसें निकलती है, वो रॉन्ग साइड से होकर गुजर रही है। ऐसे में बड़ा हादसा होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। करीब 1-1.5 साल से भी ज्यादा यहाँ पर बीत चुके हैं। ना तो इस तरफ जनप्रतिनिधियों का ध्यान है और ना ही स्थानीय प्रशासन का। ऐसे में सवाल बड़ा उठ रहा है यहाँ पर कि क्या किसी बड़े हादसे के यहाँ पर इंतजार हो रहा है। मैं बता दूं आपको, कल मैं खुद बस से यहाँ बमीठा के लिए निकला था बसारी होते हुए, तो देखा गया बस पलट से बची है। तो ऐसे में इंतजार हो रहा है जिला प्रशासन के द्वारा या NH के द्वारा, इस तरफ किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और मध्य प्रदेश सरकार विकास पर्व मना रही है, और विकास पर्व में कहीं ना कहीं यहाँ पर खजुराहो संसदीय क्षेत्र में विनाश होता नजर आ रहा है। इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। समीर, VD शर्मा जी का क्षेत्र है ये, उसके बावजूद भी क्या उनका दबदबा क्षेत्र में देखने को नहीं मिल रहा? क्योंकि कम से कम अपने संसदीय क्षेत्र में तो विकास देखे ही दिखाए बीजेपी, लेकिन यहाँ पर भी वो साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा। देखिए, निश्चित तौर पर मैं बता दूं आपको, विकास और जो सांसद का इस तरफ ध्यान रहता है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर आज जो है खजुराहो में एक आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें जो फ्लाइंग है, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी हेलीकॉप्टर की, और तमाम जो प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस दौरान तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। चलिए समीर, आपसे दोबारा से बात करने की कोशिश की जाएगी। सीधे रुख करेंगे राजधानी भोपाल की ओर। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद ताहिर खान जुड़ गए हैं। ताहिर, राजधानी की सड़कों के क्या हालात, क्योंकि मध्य प्रदेश की सड़कों की तुलना अमेरिका से हो रही है, आपको भी लग रहा है क्या कि आप भोपाल में नहीं अमेरिका में रह रहे हैं? देखिए, राजधानी भोपाल के पुराने शहर की बात करें या नए शहर की बात करें, तो तमाम सड़कें हैं भोपाल की, वो बारिश के दिनों में खस्ता हाल हो गई है। तमाम जो दावे किए जा रहे हैं, लोग लगातार के विकास पर्व हो रहा है, मध्य प्रदेश में विकास हुआ है, वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। अभी हालात ये देख सकते हैं आप, मैं यहाँ राजधानी भोपाल के लिंक रोड नंबर 3 पर इस समय मौजूद हूँ। ये देखिए, सड़क के बीचों बीच ये बड़ा गड्ढा हो रहा है। ये बड़ा गड्ढा दर्शाता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस तरह का विकास किया है। तमाम सड़कें राजधानी भोपाल में PWD और जो CPI है वो यहाँ पर मैनेज करती है। उसके अलावा नगर निगम की भी कुछ सड़कें भोपाल में हैं, लेकिन दावे ऐसे होते हैं कि विकास हुआ है, लेकिन विकास दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता है। ये तमाम सड़कों के ऊपर गड्ढे हो रहे हैं, गड्ढे होने के साथ उनमें पानी भरा हुआ है, जिससे आए दिन जो वाहन चालक हैं वो गिरकर घायल होते हैं, और कई ऐसे गड्ढे भी हैं जिनमें गिर के लोगों की जान तक जा चुकी है। तमाम दावे किए गए थे कि मध्य प्रदेश में विकास हुए हैं, और अब विकास पर्व को लेकर कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में सियासत भी देखने को मिल रही है। जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, वो लगातार इनकी बीजेपी सरकार है उसकी पोल खोलने से कतई नहीं चुक रहे हैं। उनका साफ तौर पर दावा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। चलिए ताहिर, हालात हमें नजर आ रहे हैं, तस्वीरें भी साफ दिखा रही हैं कि विकास कितना और किस स्तर का हुआ है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो विकास पर्व कितना गर्व के तहत आज हमने बात की, दावे सड़क पर, लेकिन दावे कितने हकीकत में नजर आए सही, ये तस्वीरों के माध्यम से आपने ये देखा। अब आप तय कीजिए सड़कों के मामले में विकास कितना हुआ है। तो इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।